एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिफाली। मैं शेयर करती हूँ अपना डेली रूटीन थ्रू द व्लॉग। अगर आपको मेरा रूटीन व्लॉग पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज सुबह सुबह चल रहा है आरू का ऑनलाइन क्लास। 7:30 से स्टार्ट था और 7 बजे असेंबली हुआ था। तो यहाँ पे मैं उसको बैठ के करवा रही थी और पेरेंट्स को साथ में ही बैठना था। तो ये सबसे बड़ा वाला प्रॉब्लम था। और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम, आज बहुत ज़्यादा परेशान रही, वो मैं आपको आगे बताऊंगी व्लॉग में। तो आज ना सबसे पहले स्टार्टिंग हुआ, मैं उठी थी 6 बजे। ठीक है, थोड़ा आलस हुआ तो 6:30 कर दी और उसका हर्जाना मुझे बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ा। हुआ ये कि 7 बजे 7:30 से क्लास था, पर मैम 7 बजे तुरंत लिंक भेज दी कि असेंबली ज्वाइन करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन पहले नहीं मिला था, तो उसके कारण थोड़ा परेशान हो गई। नाश्ता भी नहीं बनाई थी अच्छे से घर में, मतलब काम भी नहीं कर पाई थी और मुझे 7:30 से बैठना पड़ गया। बट कोई बात नहीं, उसी में मैं मैनेज की। मैं फटाफट से यहाँ पे आलू का भुजिया सिंपल बनाई और प्याज का पराठा, और साथ ही साथ फटाफट से दाल भी चढ़ा रही थी क्योंकि 11:30 तक क्लास चलना था। बीच में जो ब्रेक हुआ था उसी में मैं ये बना रही हूँ। 9:30 से 10 में मतलब टाइमिंग दी थी मैम। 9:15 से 10 बजे तक का टाइमिंग दी थी लंच के लिए, क्योंकि भी मॉर्निंग है, उसी रूटीन से ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है मॉर्निंग में ही। तो उसी में मैं उठ के आई, फटाफट से आलू का भुजिया क्लास करवाते करवाते काट ली थी। और जब क्लास ऑफ हुआ तो मैं भुजिया डाल दी और साथ में फटाफट से रोटी बनाई। बहुत ही स्पीड में बनाई हूँ क्योंकि मुझे पता था 10 के बाद 11:30 बजे तक क्लास चलना था। और ज़्यादा सोने का ना हमेशा मुझे ना हर्जाना भरना पड़ता है और नींद इतना ज़्यादा आता है सुबह में कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं और आरू दोनों ही एकदम बेफिक्र होके सोते हैं। जब अनूप जी आते हैं सुबह नाइट शिफ्ट कंप्लीट करके, तब हम दोनों का नींद खुलता है। मेरा खुलता है, वो भी आरू का मतलब उठाना पड़ता है। तो यहाँ पे टाइम हो गया था 9:45 और मैं फटाफट से बना रही थी। अनूप जी रेस्ट कर रहे थे क्योंकि वो जब रात में आते हैं सुबह में, मतलब रात का ड्यूटी करके, तो वो एकदम उनके शरीर में जान नहीं होता, थके होते हैं, तो वो बेड पे आराम से लेट जाते हैं। और उसके बाद मैं इधर फटाफट से बना रही थी। जितने स्पीड में आप देख रहे हैं ना, उससे थोड़ा सा कम ही स्पीड था, बट था स्पीड में मेरा सारा काम आज का। तो मुझे बट टेंशन हो रहा था कि आरू नाश्ता नहीं करेंगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो सुबह में थोड़ा सा ज़्यादा कुछ नहीं, एक केला खाई थी और सुबह में जो गर्म पानी मैं देती हूँ उसके बाद केला खाई थी और कुछ भी नहीं खाई थी। तो क्लास 1 घंटा कर ली थी आरू, 1-1.5 घंटा। उसके बाद जो ब्रेक हुआ तो उसमें ही मैं सारा कुछ अपना फटाफट से करनी। मैं सोची थी मैं नहा लूँगी नाश्ता करवा के, बट उतना टाइम नहीं मिला। तो यहाँ पे मैं आरू को नाश्ता करवा दी थी और उसका क्लास मतलब जब हड़बड़ में सब कुछ हुआ, उसके बाद जब क्लास ज्वाइन करी 10 बजे, तो मैम ज्वाइन नहीं ले रही थी। मैम ली है 10:20 में क्लास स्टार्ट। तो मेरे को लगा बहुत सुकून मिला, चलो भाई आरू भी खा ली, मैं भी सोची नाश्ता कर लेती हूँ। आज मैं नहाने से पहले नाश्ता इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज हमारे घर में पानी नहीं है। ठीक है, आज सुबह में लगता है 10 बजे के बाद पानी ख़त्म हो गया था। तो मैं सोची चलो अब नहाना तो है नहीं, काम होना है नहीं, ऐसे मेरी हेल्पर आती है 12 बजे। तो मैं सोची कब तक मैं ऐसे ही भूखे बैठी रहूँगी, मैं भी खा लेती हूँ। तो गर्मा गर्म पराठा बना हुआ था, सब लोग खा लिए थे, तो मैं भी सोची चलो मैं भी खा लेती हूँ। और पानी आज एकदम ख़त्म हो गया और इतना गर्मी है, आप इमेजिन करो इतने गर्मी में बिना नहाए धोए बैठे रहना पॉसिबल है ही नहीं। तो मेरा मूड एकदम ख़राब हो गया था। आरू का 11:30 बजे क्लास ख़त्म हुआ, उसके बाद मैं बैठे 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 मेरा पानी आया है 2 बजे। ठीक है, 2 बजे पानी आया, सारा कुछ पानी भर के उसके बाद मैं नहाई धोई। उसके बाद सत्तू का शरबत बनाई। खाना भी आज दोपहर का नहीं बन पाया था, दाल बना था बस, उसके बाद पानी ख़त्म हो गया तो मैं मतलब ऐसे ही छोड़ दी। मूड एकदम ख़राब, पानी घर में नहीं होता तो बहुत गुस्सा आता है। बहुत गुस्से में थी, हस्बैंड को हर चीज़ के लिए ब्लेम कर रही थी, बेचारे हस्बैंड भी क्या करते। तो पानी नहीं था, फिर पानी 2:30 बजे आया, 2 बजे आया, 2:30 बजे सारा कुछ भर के हम लोग आरू मैं सब लोग नहा लिए थे। उसके बाद नहाने के बाद सत्तू का शरबत और सुबह का बना हुआ पराठा बचा हुआ था, वो मैं आरू को खिलाई और खुद सत्तू का शरबत पी के, और थोड़ा बहुत मिठाई वगैरह था वो सब खा के मैं आरू का जो ऑनलाइन क्लास का होमवर्क था वो कंप्लीट कराने लगी। आज 1 मिनट के लिए ना आरू सोई ना मैं सो पाई, क्योंकि वो क्लास वर्क जो ऑनलाइन में हुआ था वो भी मैम भेज दी थी, उसको भी करवाना था। फिर अचानक से 4 बजे होमवर्क आ गया, होमवर्क भी करना था। तो सारा कुछ कराते कराते 5 बज गया और 5:15 में 5:30 में सर आए आरू के। तो मतलब सोना आज हुआ ही नहीं, बहुत थकावट है आज का, बहुत ज़्यादा। तो मैं रात में सिंपल सा बनाई, बीट डाल के पराठा, उसमें थोड़ा सा अजवाइन नमक सारा कुछ, इसलिए व्लॉग आज का बहुत छोटा है, शॉर्टकट है। एंड साथ में सैलेड काटी थी ढेर सारा। यहाँ पे बचा हुआ दाल कुछ तड़का भी नहीं लगाई थी, तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ।
और साथ में सब्ज़ी में बनाई थी आलू और परवल का, बहुत ही ग्रेवी वाला सब्ज़ी बनाई थी क्योंकि वो दोपहर में खाना हम लोग नहीं खाए थे तो मन करता कुछ अच्छा से खाने का, तो इसलिए मैं बनाई थी। और ये जो वीडियो एडिटिंग एंड ओवर वॉइस जो कर रही हूँ मैं रात को मिडनाइट में कर रही हूँ क्योंकि सुबह में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। तो बस दोपहर में हम लोग अच्छे से खाए नहीं थे तो यहाँ पे फटाफट से मैं आज जल्दी से खाना बनाई हूँ। पराठा और आलू परवल का सब्ज़ी, साथ में सैलेड, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं, दाल तो बचा ही हुआ था। और आरू का जो होमवर्क था, जो मतलब आज ट्यूशन का, वो भी कराना था, इसलिए मैं सोचा अगर होगा तो होगा, नहीं तो सर भी बोल रहे थे कि आज बहुत पढ़ी है तो आज ज़्यादा होमवर्क आप मत करवाइएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, अगर ये सोना चाहती है तो इसको सुला दीजिएगा। तो मैं ये लगता है 7:30 8 8:30 तक आरू को खाना खिला के और फिर मैं बोली चलो मैं किचन साफ़ करके आती हूँ, तब तक तुम बेड पे आराम से सो। पर होता है ना, जब तक माँ बेड पे नहीं जाती है बच्चा लोग अपना कोई भी काम खुद से नहीं कर पाता है। और इसको था क्या, ये बैठ के आराम से सिंचाई देख रही है, आँख में बहुत ज़्यादा नींद, बट फिर भी होता है ना, नहीं मुझे सोना नहीं, अभी नींद नहीं आ रहा है। अनूप जी को ड्यूटी जाना था इसलिए अनूप जी को सबसे पहले खाना दी थी, उसके बाद आरू को खिलाई, उसके बाद मैं लास्ट में खाना खाई हूँ। किचन को अच्छा से क्लीन विन करके, और होता है ना किचन साफ़ रहता है तो मन भी ठीक रहता है। मेरा अंदर से ये लगता है कि चलो साफ़ सुथरा करके आराम से सोऊंगी, नहीं तो सुबह उठते के साथ सबसे पहले ना किचन ही साफ़ करना पड़ता है। ऐसा कभी कभी होता है, मन नहीं होता तो मैं छोड़ देती हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ साफ़ कर लूँ। मैं अभी नहीं खाई थी, अनूप जी आरू को खिलाने के बाद मैं आई किचन में, फटाफट से किचन को साफ़ करी थी क्योंकि पराठा जब बनता है ना तो बहुत ज़्यादा मतलब गंदगी फैल जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा पराठा बनाने का मन नहीं करता मेरा, मैं ज़्यादा बनाती भी नहीं, जैसे आलू पराठा सत्तू पराठा बनाया ऐसे सिंपल वाला नहीं। तो यहाँ पे सब अनूप जी को खाना शायद दे रही थी, नहीं दी थी शायद, उसके बाद ही खाना दे रही थी, अभी याद नहीं आ रहा है। किचन साफ़ करने के बाद, हाँ किचन साफ़ करने के बाद अनूप जी को खाना दूंगी, फिर आरू को खाना खिलाऊंगी। तो थोड़ी देर के बाद मैं आपसे मिलती हूँ, सबको जब खाना खिला लेती हूँ तब। खाना वाना खाने के बाद मैं आ गई अपने रूम में अपना स्किन केयर करने के लिए। तो सबसे पहले मैं क्लिनजिंग से अपना फेस को क्लीन करती हूँ, और अनूप जी तैयारी कर रहे थे जाने का, तो इनको पता नहीं चला कि मैं कैमरा में स्टार्ट करी हुई हूँ, और यहीं पर आकर ये ना अपना टी शर्ट वगैरह चेंज करने लगे। और मैं यहाँ पे क्लिनजिंग करने के बाद ना अपना बादाम वाला ऑयल खोज रही थी, फिर मैं आगे में ही रखती हूँ क्योंकि मैं इसको हमेशा यूज़ करती हूँ। और टाइम हो गया था 10 बज गया था, तो यहाँ पे मैं अपना स्किन केयर ज़रूर करती हूँ। सारा काम होता है तो अपने स्किन को भी हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए। बहुत पहले इग्नोर कर चुकी हूँ, जब आरू छोटी थी तो बहुत इग्नोर करी हूँ अपने फेस, अपने हेल्थ को एकदम साइड में करके अपना बच्चा हस्बैंड पे बहुत ज़्यादा केयर करी थी, उसके कारण स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गया। बट अब आरू बड़ी हो गई है एंड मैं खुद पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहती हूँ, तो ये सारी चीज़ें है ना, हम लोग हाउस वाइफ को हमेशा ख्याल रखना चाहिए। तो बस क्लिनजिंग करना होता है। नाइट क्रीम मेरे पास है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बादाम वाला ऑयल हमेशा लगाऊँ। तो यहाँ पे बादाम का तेल लगा रही हूँ, और उसके बाद अनूप जी जाने का तैयारी कर रहे हैं, और बस उसके बाद हम लोग का खाना पीना तो हो चुका है। अब मैं सोऊंगी, और कल फिर से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको कराना सबसे जो टफ़ काम होता है ना, वो उसमें प्रॉब्लम क्या, स्कूल भेज देते तो हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं, बट ऑनलाइन क्लास में क्या होता है ना, आपको साथ में बैठ के म्यूट करना होता है, कभी वीडियो ऑफ करना होता है, कभी ऑन करना होता है। तो आरू वो सब कर लेती है, बट मतलब फिर भी मुझे होता है ना, पेरेंट्स साथ में रहते हैं, टीचर का ये सख्त इंस्ट्रक्शन है कि पेरेंट्स साथ में बैठेंगे। तो अनूप जी चले गए थे, यहाँ पे मैं गेट वगैरह लॉक करके अंदर आ गई हूँ, क्योंकि जैसे ही अनूप जी बाहर गेट से निकलते हैं वो बोलते गेट लगा लो फटाफट से, अंदर चली जाओ, उसके बाद मैं चला जाऊँगा, इसलिए मैं साथ ही गेट लगाती हूँ और सब लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर लेती हूँ। यहाँ आरू सो रही है,
अब मेरा बारी है सोने का। ये तकिया मेरा हमेशा अपने पैर के नीचे लेती है, तो मैं इसका तकिया अपना ले ली और अपने लिए भी एक पैर के नीचे रखने के लिए तकिया लेती हूँ। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। एंड बाय बाय, कल मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।